हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। पीएचडी प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी कैसे देंगे आप उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, किस तरीके से आप प्रेजेंट करें, सभी चीज़ें आपकी बता चुका हूं। और इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि पीएचडी के लिए प्रेजेंटेशन आप पीपीटी कैसे बनाएं और कैसे प्रेजेंट करें। राइट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। राइट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके साथ साथ इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पीएचडी के नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको कैसे एग्जाम और प्रेजेंटेशन, पीपीटी, आपकी रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, तो वो सभी चीजें भी आपको बताई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट पेज होता है प्रेजेंटेशन का, ये कहा हुआ है कि आपका 6 से 8 पेजेस का आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। राइट, तो इसमें आपके 6 से 8 में क्या क्या आप वहां पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ये भी आपका मैटर करता है। राइट, तो जो फर्स्ट स्लाइड आएगी, फर्स्ट स्लाइड पर आपको टाइटल पेज होगा। टाइटल पेज पे आपका सबसे पहले तो टाइटल पेज पे आपका टाइटल होगा। राइट, तो टाइटल जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल का या रिसर्च प्रेजेंटेशन का आपका जो टाइटल होगा, आप किस पर काम करना चाहते हैं, तो वो आपको लिखना है। और उसके बाद आपका नाम लिखना है कि आपका रोल नंबर जो भी आपको लिखना है वो आप लिख दीजिए। इसके साथ साथ जिस भी यूनिवर्सिटी में आप उस प्रेजेंटेशन को आप दे रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का लोगो और उस यूनिवर्सिटी का नाम भी अवश्य लिखें। राइट, तो ये तो आपका फर्स्ट पेज रहा। इसके साथ साथ सेकंड पेज जो होगा, उसमें आप अपने जो टॉपिक होगा उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। राइट, तो इंट्रोड्यूस कराएंगे मतलब कि उस टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या उस टॉपिक के बारे में जो भी आपके इंटरव्यूअर हैं उनको क्या बताना चाहते हैं, तो वो सभी चीजें आपकी मेंशन करेंगे। और ये बिल्कुल भी ना करें कि आपका इंट्रोडक्शन में आप सब कुछ छाप दें। ये यहाँ पर बिल्कुल बुलेट फॉर्म में, देखिए एक पॉइंट ये आप याद रखिए कि कोई प्रेजेंटेशन होगी वो आपकी बुलेट फॉर्म में होगी। मतलब कि बुलेट फॉर्म में ये कहने का अभिप्राय ये है कि आप भी कोई भी पॉइंट रखते हैं, कोई भी आपकी मेन पॉइंट्स हैं, वो आपके बुलेट फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कि आपकी कोई आपकी इस साल हुई है ये इंट्रोड्यूस, ये इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, इस तरीके से ये फायदा दे रही है, तो ये चीजें आपको इंट्रोडक्शन में डालनी है। राइट, अपने टॉपिक से रिलेटेड। राइट, इसके साथ साथ उस टॉपिक में आपका कोई पहले से काम हुआ है तो आप लिटरेचर रिव्यू भी उसमें कर दीजिए। अगर एक जैसे कि आपका कोई आर्टिकल पढ़ा आपने, राइट, तो आर्टिकल पढ़ा, तो आर्टिकल जो भी आपको रिलेवेंट लगे अपनी स्टडी में, तो उनकी 2 से 4 आप लिटरेचर रिव्यू आप कर देते हैं, उनके बारे में बता देते हैं कि इन्होंने ये किया है और मैं इस तरीके से काम करने वाला हूँ। तो ये कुछ आपका लिटरेचर रिव्यू आपके जो भी इंटरव्यूअर होंगे उनके सामने भी इमेज अच्छी जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी होगा कि इस कैंडिडेट ने लिटरेचर भी पढ़ा है और इस टॉपिक के बारे में ये जानता है। राइट, इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड स्लाइड होगी, थर्ड स्लाइड में हमारी जो आपका थर्ड या फोर्थ स्लाइड, उसमें आपके रिसर्च क्वेश्चन आप लिखेंगे, आप किस पर काम करना चाहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो आप यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक आप लिखेंगे। जिससे ज़्यादा आप अगर करते हैं तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो ये समझिए कि आपके 4 से 5 तक आपके मोर देन सफिशिएंट आपके रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। राइट, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड होगी आपकी, उसमें मैथोलॉजी लिखेंगे। मैथोलॉजी में आपको क्या क्या लिखना है, आपके सैंपल्स क्या, डिजाइन क्या होगा, आपका सैंपल्स कितने होंगे, इसके साथ साथ आपका किस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके बारे में लिखेंगे, कितने सैंपल्स हैं, किस तरीके से आप काम करेंगे, वो सभी चीजें, कौन कौन सा टूल्स आप यूज करेंगे, वो आपको यहाँ इस मैथोलॉजी में लिखना है। राइट, इसके साथ साथ आपके कोई भी और भी जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके, अगर आपके सब्जेक्ट वाइज, तो वो भी आप मेंशन जरूर कर दें और उनके बारे में आप बताएंगे प्रेजेंटेशन देते समय। राइट, इसके साथ साथ जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें आपका सिग्निफिकेंस बताएंगे स्टडी का या स्कोप बताएंगे। मतलब कि जो मैं स्टडी करने वाला हूं, जो मैं यहाँ पर प्रपोज कर रहा हूं, आपको रिसर्च प्रपोजल में दे रहा हूं, उसके क्या स्कोप है, क्या वो भविष्य में काम आने वाली है, उसके कुछ जो भी आपका वैलिड आपके आंसर होगा वो आप यहाँ पर लिखें और उसके साथ साथ कन्वे भी करें। राइट,
इसके साथ साथ नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें आपकी लिमिटेशन ऑफ स्टडी भी लिखेंगे। अब ये आपका क्वेश्चन होगा कि लिमिटेशन ऑफ स्टडी क्यों लिखेंगे? तो लिमिटेशन आपकी स्टडी की हो सकती है, कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर होगी। आप एक स्पेसिफिक एरिया में अपनी रिसर्च करना चाहते हैं तो वो आपका लिमिटेशन है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपके पास मनी रिसोर्सेज जो भी आपके हैं वो आपके कम है। तो एक तरीके से हम स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक काम करने वाले हैं और उस टॉपिक पे काम करने वाले हैं, तो आपकी लिमिटेशन ऑफ स्टडी भी आप मेंशन कर दें। इससे इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा आपके इंटरव्यूअर के सामने, क्योंकि यहाँ पर आपके जो लिमिटेशन होंगी ना वो आपकी ये बता देंगे कि इस कैंडिडेट को ये भी पता है कि इस जगह पर मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो भी आप मेंशन जरूर करें, राइट। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें आपके जो भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो भी आपके बिब्लियोग्राफी बुक्स पढ़ी हैं, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, आपकी कोई भी आपकी पब्लिकेशन आपने पढ़ा है, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो या फिर और कोई रिपोर्ट हो, तो वो चीजें भी आप यहाँ पर मेंशन कर दें। और इसके साथ साथ आप प्रॉपर रेफरेंसिंग भी करें ताकि जो भी इंटरव्यूअर है उनको ये पता लग सके कि आपके जो रेफरेंस है, जो भी आपने रेफर किया है या आपने स्टडी के लिए क्या क्या पढ़ा है और क्या उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि इस स्पेसिफिक आपके आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, तो वो भी आपके पूछ सकते हैं, क्योंकि उसको कभी उन्होंने पढ़ा हुआ होगा तो वो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन यहां से पूछेंगे। तो ये जो भी रेफरेंसेस में आप मेंशन करें वो आप अच्छे से पढ़कर जाएं, राइट। इसके साथ साथ ये कुछ स्लाइड्स होती हैं जो कि आपकी यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन में आपकी होनी चाहिए, और इसमें आप जो भी फिल करें, जो भी लिखें, वो आपका बिल्कुल बुलेट फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल आप एक तरीके से पूरा का पूरा रिसर्च प्रपोजल जो बना के ले आए हैं ना वो का वो यहाँ पर चिपका दें, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके कुछ स्पेसिफिक टूल्स ही, कुछ स्पेसिफिक आपके कुछ टर्मिनोलॉजीज ही ऐड करें और उनके आधार पे अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट करें। तो ये कुछ आपकी इंफॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग। और इसके साथ साथ जो लास्ट आपकी स्लाइड होगी उसमें थैंक यू भी आप ऐड जरूर करें और सभी का थैंक्स करें। और कोई भी आपके डिस्कशन के लिए आप ये भी कहें कि कोई भी आपकी सजेशन हो तो आप मुझे वो भी बताएं। तो ये कुछ आपका जो प्रेजेंटेशन होती है उसको आपका यहाँ पर प्रेजेंट करने का एक टूल होता है, एक तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। ये प्रेजेंटेशन ही आपका यहाँ पर जो अट्रैक्शन है आपके, देखिए आप 10 से 15 मिनट, ये समझिए कि 10 से 15 मिनट के लिए आप उन जो भी इंटरव्यूअर है उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो अट्रैक्ट करने के लिए आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके कलर आप अच्छे यूज किए, आपने डिजाइन अच्छा यूज किया तो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं। उस पर आप अगर काम अच्छा करके ले जाएंगे तो वो आपकी अट्रैक्ट जरूर होंगे। तो ये कुछ आपके टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप उस जगह पर अपना एडमिशन है ना वो आप कंफर्म कर सकें। ये आपका यहाँ पर बिल्कुल एक ऑथेंटिक टूल होता है प्रेजेंटेशन और रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि डेफिनेटली आपके क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं, राइट। तो होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। कोई भी आपके डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसके साथ साथ अगर आपको इंफॉर्मेटिव नहीं लगी तो डिसलाइक भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।